ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को अभी करना है बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आधा क्वेश्चन भी हम ही लोग को बनाना है और सॉल्व भी हम ही लोग को करना है। इसमें कुछ समझ तो आ रहा नहीं है, ठीक है, फिर भी ट्राई मारते हैं एक बार, ठीक है। देखो, जहाँ तक समझ में आ रहा है सूर्या लिमिटेड, एंड आई रियली डोंट नो एट द मोमेंट दैट ये इतना क्लियर भी तुम लोग को दिखेगा या नहीं, ठीक है। सो जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना, ठीक है। सूर्या लिमिटेड furnished the following data for the, and I don't know what this amount is for, what for the year and like something नीचे पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये 6 महीने का बात हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये है फिक्स्ड एक्सपेंस 5 लाख दिख रहा है, सेल्स वैल्यू ये कितना है वो नहीं दिख रहा है, तो अपने हम अज्यूम कर ले रहे हैं लेट्स से 50 लाख, क्योंकि वही नंबर मिसिंग था, बाकी सब ज़ीरो दिख रहा है। सो मान लेते हैं 50 लाख है, प्रॉफिट 5 लाख है, ठीक है। इन द सेकेंड हाफ अ लॉस ऑफ 1 लाख हैज़ बीन एस्टिमेटेड, फाइंड आउट पीवी ब्रेक इवन, और ये नीचे का क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्लियर है, ठीक है, और वो तो हम लोग ऐसे भी कर लेंगे सम्स करते वक्त, ठीक है। तो जितना इन्फॉर्मेशन है एक बार उससे शुरू करते हैं। देखो पॉइंट नंबर 1, पहला चीज़ इन लोग हम लोग से पूछ रहे हैं पीवी रेशियो बताइए। पीवी में क्या चाहिए हम लोगों को चाहिए कंट्रीब्यूशन और हम लोग को चाहिए सेल्स, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ये कर देंगे और इनटू 100 करेंगे ऑब्वियसली, तो हम लोग का पीवी रेशियो आ जाएगा। फाइन, अब इसमें नंबर्स डालते हैं। देखो फिक्स्ड कॉस्ट है 5 लाख प्लस प्रॉफिट है 5 लाख, तो ये 10 हो गया बाई 50। अपने जो लिए हैं उस हिसाब से ये 20% आएगा, ठीक है। नंबर्स एक्चुअल क्वेश्चन में कुछ और हो सकता है, और हमको समझ है कि इतना तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये पहला पार्ट हो गया पीवी का। ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनको चाहिए, तो वो भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन का फंडा भी काफ़ी क्लियर है, दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट बाई पीवी, ठीक है। सो फिक्स्ड कॉस्ट है 5 लाख डिवाइडेड बाई पीवी है 20%, ठीक है। सो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, इज इक्वल टू, ओके, सो यहाँ पे आएगा ये 25, ये आ गया 25 लाख आंसर, ठीक है। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए था, हमको लग रहा है कि 50 लाख सेल्स हम कुछ ज़्यादा ही ले लिए, मगर हटाओ जो भी हो, ले लिया सो ले लिया। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन माइनस एक्चुअल, सो 50 लाख माइनस 25 लाख, ये हो गया 25 लाख का मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 25 लाख का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर रेशियोज़ में सिंस इसमें बोला नहीं है, पता नहीं इन लोग को चाहिए क्या, तो फिर भी एक बार परसेंटेज निकाल देने में कोई परेशानी तो नहीं है। सो इट इज़ लाइक 25 लाख बाई 50 लाख इंटू 100, 50% आएगा आंसर, 50% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ तक ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन। सेकेंड पार्ट इज एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है, नेक्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में। तो सेकेंड हाफ में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि 1 लाख का लॉस होने वाला है, ठीक, और हम लोग का फिक्स्ड एक्सपेंस जो है वो है 5 लाख। सो 5 लाख फिक्स्ड एक्सपेंस है, 1 लाख का लॉस, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। ये तभी होगा, ये मतलब कहाँ हम करें थोड़ा सा वर्क, रफ वर्क, ठीक है। ये पार्ट में देखो, अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख है और हमको 1 लाख का लॉस होने वाला है, इसका मतलब सिंपल ये है कि कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो 4 लाख आएगा। मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख माइनस करने जाएंगे तो 1 लाख नेगेटिव प्रॉफिट बचेगा। तो लेकिन वो कंसीडरिंग फिक्स्ड कॉस्ट और लॉस, कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया ना हम लोग को कि 4 लाख का कंट्रीब्यूशन आएगा तभी तो हो पाएगा, ठीक है। अब 4 लाख का कंट्रीब्यूशन पाने के लिए सेल्स कितना चाहिए, ये सवाल है, समझ में आ रहा है। 4 लाख का कंट्रीब्यूशन पाने के लिए कितना लाख का सेल्स होने से ये पॉसिबल हो सकता है, तो वो एक बार कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम, एक्सपेक्टेड सेल्स,
यहाँ पे हम लोग वो पुराना वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। देखो हम लोग पहले जो फॉर्मूला है वो यूज़ करते थे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये हम लोग करते थे। अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रॉफिट जो है वही नेगेटिव में है, ठीक है ना, यहाँ पे रिक्वायर्ड लॉस है, सो ये प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा और ये रिक्वायर्ड प्रॉफिट के जगह पे ये लॉस हो जाएगा। तो हम लोग का फॉर्मूला अगेन देखो घूम फिर के वहीं पहुँच गए हम लोग, ठीक है। तो 5 लाख माइनस 1 लाख, हम सीधा 4 लाख लिख रहे हैं यहाँ पे। 4 लाख इज़ योर एक्सपेक्टेड, आई मीन द प्रॉफिट दैट यू नीड, कंट्रीब्यूशन दैट यू नीड, नाउ दैट इज़ टू बी डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो विच वॉज 20%। सो अगर 20% 4 लाख है तो 100% कितना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। सो 5 इंटू दिस ये आ जाएगा 20 लाख। ओके 20 लाख हुआ, नहीं हुआ, एक और ज़ीरो, चलो अब हो गया, इसीलिए हम तब से ज़ीरो अवॉइड कर रहे थे। क्या, तो ये हम लोग का एक्सपेक्टेड सेल्स है। और एक बार सोच के भी देख लो, अगर तो 25 लाख में ब्रेक इवन हो रहा था, तो अगर लॉस होना है तो 25 लाख के नीचे रहना होगा ना, ठीक है। तो ये 20 लाख का ये आंसर आ गया। अब चलते हैं वो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वहाँ पे बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर। ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर कितना होगा, ठीक है। सो ये पॉइंट नंबर 3, ब्रेक इवन पूरे साल का कितना। तो ब्रेक इवन का फिर से वही घिसा पीटा पुराना वाला फॉर्मूला, ब्रेक इवन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट इस बार 5 लाख, क्योंकि एक मतलब एक हाफ ईयर का 5 लाख है अगर, ठीक है ना, तो 2 हाफ ईयर मिला के वो 10 लाख होगा। तो पूरे साल का फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो 20%, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा कि वो कितना आएगा। ये कितना होगा टोटल, 5 लाख 5 लाख 10 लाख, 10 डिवाइडेड बाई 20%, सो ये आ जाएगा 50 लाख। कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग अपने हिसाब से, बट दिस इज़ व्हाट यू गाइज आर गोइंग टू गेट। 50 लाख का सेल्स होने से ब्रेक इवन होता, हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, तो एक्चुअल सेल्स कितना है पहले वो निकालो, तब तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा, ठीक है। सो एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू फर्स्ट सेमेस्टर का सेल्स 50 लाख, लाइक फर्स्ट 6 महीने का, प्लस सेकेंड वाले 6 महीने का 20, ठीक है। सो ये जोड़ के हो गया 70 का सेल हुआ है पूरे साल में, 70 लाख का। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। एक्चुअली देखो अगेन, जब सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं इन लोग, तो उसका मतलब तो होता है भाई कि एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, आंसर 20 लाख, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेल्स ये होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांग रहा है कि रेशियो मांग रहा है वो नहीं पता, तो अपने मतलब जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ आवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग संग संग मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो भी निकाल ही दे, ठीक है। सो दैट इज़ 20/70 इंटू 100, 20/70 इंटू 100। अब यहाँ पे जो भी आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी आ जाएगा वो परसेंटेज वाइज आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा वियर्ड था, ठीक।